Students, today in English grammar we are going to discuss the topic direct and indirect speech. Okay, so firstly we will know that what is direct speech and what is indirect speech. Direct speech क्या होती है और indirect speech क्या होती है. When we repeat someone's words like Binny said I am feeling unwell, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी रिपीट समवंस वर्ड, जब हम किसी के वर्ड को एज इट इज़ रिपीट करते हैं, जैसा उसने कहा है हम वैसा ही कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीनी सेड, बीनी ने कहा, क्या कहा? आई एम फीलिंग अनवेल, कि मैं कैसा फील कर रही हूँ? अनवेल, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है. तो जब हम बीनी के वर्ड्स को एज इट इज जैसा उसने कहा वैसा ही कहते हैं, मीन्स वी आर रिपीटिंग बीनीज वर्ड, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच. व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी रिपोर्ट समवंस वर्ड्स इनडायरेक्टली, जब हम किसी के वर्ड को इनडायरेक्टली बताते हैं, मीन्स वी आर डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी रिपोर्ट समवंस वर्ड्स इनडायरेक्टली, जब हम किसी के वर्ड को, किसी ने जो कहा है, हम उन वर्ड्स को इनडायरेक्टली कहते हैं. जैसे कि मीन्स वी आर सेइंग व्हाट समवन हैज सेड टू अस इन आवर ओन वर्ड्स. जब हम किसी की कही हुई बात को हमारे वर्ड्स में कहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल, बीनी सैड शी वॉज फीलिंग अनवेल. जैसे बीनी ने कहा, क्या कहा? कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमने यहाँ पे देखना, हम लोगों ने बीनी के वर्ड्स को एज इट इज़ रिपीट किया था कि बीनी ने कहा कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने उसके वर्ड्स को अपने वर्ड में कहा कि बीनी ने कहा, हियर वी यूज दैट ऑल्सो. ठीक है, दैट भी आएगा. बीनी सेड दैट शी वॉज फीलिंग अनवेल, कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है. तो जब हम किसी और के वर्ड को अपने वर्ड्स में कहते हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. रूल्स टू मेक इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ इसके लिए रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. लेट्स सी द रूल्स. डायरेक्ट स्पीच एंड चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है और वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होता है. फर्स्ट इज सैड टू. इन डायरेक्ट स्पीच में जब हम देखेंगे कि सैड टू आता है, जो कि हमारी रिपोर्टेड वर्ब में होता है, तो सैड टू लिखा होगा तो वो काय में चेंज हो जाएगा? टोल्ड. ओके, फर्स्ट रूल तो ये हो गया. सेकंड है, जहाँ पे कोमा है, इन्वर्टेड कोमाज हैं, तो उनकी प्लेस पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाएगा? दैट. ओके. थर्ड रूल इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम. जैसे कि इज एम अगर होगा तो वो वॉज में चेंज हो जाएगा. आर वर में चेंज होगा. डू और डज हो तो डिड हो जाएगा. हैज़ हैव हैड हो जाएगा. विल वुड कैन कुड गो गो की सेकेंड फॉर्म वेंट. लाइक सेकेंड फॉर्म लाइक्ड. वांट सेकेंड फॉर्म वांटेड. सो अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है और हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो हम लोगों को उसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट फॉर्म में उसको चेंज करना होगा. फोर्थ रूल इज पास्ट फॉर्म अगर होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, प्रेजेंट होगी तो पास्ट में चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्ट में पास्ट फॉर्म हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज होती है? पास्ट परफेक्ट. मीन्स अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन डायरेक्ट स्पीच वर्ड्स ऑफ नियरनेस चेंजेस इनटू वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस. डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड होते हैं जो कि हमें नियरनेस बताते हैं, मीन्स हमारे पास है कोई चीज़, ये बताते हैं. और इसमें क्या होता है? वर्ड्स ऑफ डिस्टेंस, मीन्स वो बता देते हैं कि वो हमसे दूर हैं. जैसे दिस, दैट, नाउ, देन, हियर, देयर. ठीक है, अगर डायरेक्ट में हियर है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा. अगो, बिफोर,
दीज, दोज, टुडे, दैट डे। अगर डायरेक्ट में टुडे है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, दैट डे। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एंड टुमारो द नेक्स्ट डे। ओके, इस टाइप से चेंज होगा। 6th रूल है हमारा, लास्ट है जो, सुटेबल चेंजेस आर मेड इन द पर्सनल प्रोनाउन। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अगर इनमें से कुछ हो तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं, ठीक है। और वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, सूटेबल चेंजेस होते हैं। मीन्स हम उस सेंटेंस को देखते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो वी हैव रीड ऑल द रूल्स, सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। If you will read them 1-2 times, then you will understand them. So after understanding the rules, we will just do some sentence change into indirect speech. Okay, so change the following sentences into indirect speech. Okay, following sentence जो हैं हमारे, हम उन्हें indirect speech में change करेंगे। First, Dad said to me, you are wasting your time. ठीक है, सो इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे डैड सेड टू का मैंने आपको बताया था, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड। तो सेड टू यहाँ पे है, हमने इसकी प्लेस पे क्या लिख दिया, टोल्ड मी। ओके, एंड कोमाज हैं और इन्वर्टेड कोमाज हैं, इनकी प्लेस पे क्या जाता है, दैट। डैड टोल्ड मी दैट। इतना तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इन्वर्टेड कोमास के जो अंदर हैं उसमें क्या चेंजेस आएंगे। यू, हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं यू एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो अब इसमें हमको चेंज करना है, ठीक है। तो ये चेंज हम किसको देख के करेंगे, इस रिपोर्टेड वर्ब को। जैसे डैड सेड टू मी, यानी कि डैड ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मुझसे कहा तो तुम कहा, डैड ने कहा तो तुम कहा, लेकिन जब हम इसको अपने वर्ड में कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, डैड ने मुझसे कहा आई, ठीक है। हम वेस्ट कर रहे हैं तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई लिखेंगे मैं के लिए, ठीक है। आई, आप यहाँ देख रहे हैं आर है, आर का क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे लिखा, सॉरी पीछे लिखा था, है ना, आर का क्या हो जाता है, वॉज, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म। सो आई वॉज वेस्टिंग योर का, अगर यू का आई हुआ तो योर का माई हो जाएगा, आई वॉज वेस्टिंग माई टाइम। ओके, हुआ चेंज। Dad told me that I was wasting my time. Next example we will see. Devika said, I have never been to Delhi. Okay, Devika said, यहाँ पे देखना said के बाद to नहीं आया तो हमने told नहीं किया, हमने उसको as it is रखा है, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास हटा के that लगाया है। एंड आई, यहाँ पे आई यूज़ हुआ है देविका के लिए, तो देविका जब कह रही है तो वो आई कह रही है, लेकिन जब हम लोग उसके वर्ड को हमारे वर्ड्स में कहेंगे तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, शी, ठीक है, गर्ल नेम है इसलिए शी। सो देविका सेड दैट शी, हैव चेंज होता है हमारा हैड में, ठीक है। शी हैड नेवर बीन टू दिल्ली। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैम। थर्ड इज Anu said to her husband, I don't like your smoking. Anu said to change हो जाएगा told में, Anu told her husband, inverted commas की प्लस पे that आ जाएगा। I, अनु ने अपने लिए I यूज़ किया है, तो अनु के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, she, और don't है, ठीक है, do लगाएं, do में not लगाएं, तो do फर्स्ट फॉर्म वर्ब की है, इसमें सेकेंड फॉर्म लगानी है तो क्या हो जाएगा, did, सो didn't हो जाएगा। She didn't like your, उसने your यूज़ किया था उसके हस्बैंड के लिए, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, his, ठीक है, बॉय है इसलिए his। she didn't like his smoking. So Anu told her husband that she didn't like his smoking. Fourth example, Bob said to Sam, I need your help today. So we will change this. Bob said to change into told. Bob told Sam, inverted commas की प्लेस पे that आएगा, that I, अब यहाँ पे बॉब अपने लिए यूज़ कर रहा है तो उसने आई यूज़ किया, लेकिन हम बॉब के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही। ही नीड
नीड फर्स्ट फॉर्म है, आप देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म की प्लेस पे क्या यूज़ करेंगे? सेकेंड फॉर्म नीडेड, आई नीडेड, सॉरी ही नीडेड, और योर का क्या हो जाएगा? हिज हेल्प। और अभी बताया है टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुडे की प्लेस पे क्या आ जाता है? दैट डे। सो हम यहाँ लिखेंगे दैट डे। सो बॉब टोल्ड सैम दैट ही नीडेड हिज हेल्प दैट डे। फिफ्थ, रोहन सेड आई वॉज इल यस्टरडे। सो रोहन सेड, इन्वर्टेड कोमा से दैट लगा देंगे। आई रोहन के लिए यूज़ हुआ है, हम लोग ही यूज़ करेंगे। रोहन सेड दैट ही, यहाँ पे वॉज आया है। वॉज क्या है? सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। तो हमने पढ़ा था कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे हैड लगा दिया और वॉज की थर्ड फॉर्म होगी बिन। ठीक है, सो ही हैड बिन इल, और यस्टरडे काय में चेंज होता है? द प्रीवियस डे। सो रोहन सेड दैट ही हैड बिन इल द प्रीवियस डे। Sixth, Beena said, I saw Seema 5 minutes ago. So Beena said that she, बीना है, बीना ने अपने लिए आई यूज़ किया है, तो बीना गर्ल नेम है इसलिए हम शी यूज़ करेंगे, शी। और यहाँ पे सो लिखा है, मीन्स ये सो जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है, सी सो, तो सेकेंड फॉर्म है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। सो हैड और थर्ड फॉर्म क्या होगी? सी की सिन। सो दैट शी हैड सीन सीमा 5 मिनट्स, और हमने देखा था अगो चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर में। ठीक है, सो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? बीना सेड दैट शी हैड बिन सीमा, सॉरी, शी हैड सीन सीमा 5 minutes before. Rule, one more rule we have, that the tense of the reported statement is not changed if it expresses some fact, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर रिपोर्टेड स्टेटमेंट जो है वो चेंज नहीं होता, उसका टेंस चेंज नहीं होता, मीन्स हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म या हैड या प्लस थर्ड फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ हम लोग रखेंगे। अगर वो क्या एक्सप्रेस करता है? कोई फैक्ट बताता है, ठीक है, जो चीज़ फैक्ट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हैबिट बताते हैं हम, अगर कोई डेली काम हम करते हैं, एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, और जो ट्रुथ है, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई हो हमारा स्टेटमेंट तो हम उसे उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द सेज सेड गॉड इज ऑमनिशिएंट, ठीक है, सेज ने क्या कहा? गॉड इज ऑमनिशिएंट, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, गॉड ऑमनिशिएंट है, ठीक है, सबसे शक्तिशाली है भगवान। सो हम इसमें क्या चेंज करते हैं? ओनली इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट लगा देते हैं, बाकी पूरा एज इट इज रखते हैं। ओके, सो दीज सेंटेंसेज आर वेरी सिंपल, so we can change them direct to indirect speech very easily. So let's we see. The said that God is omniscient. Okay, now next, Rahul said I go for a walk daily. So here is a habit, वो अपनी हैबिट बता रहा है कि क्या करता है? डेली वॉक पे जाता है। सो ये भी क्या हुआ? इसका भी टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे। राहुल सेड दैट, लेकिन यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो राहुल सेड दैट, राहुल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। और आपको पता है ही और ये जो है हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल ही रखेंगे। लेकिन प्रेजेंट सिंपल में जब सिंगुलर प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं तो उनके साथ में ईएस या एस फॉर्म लगाते हैं, तो गो का गोज हो जाएगा, ठीक है। राहुल सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली। थर्ड इज he said might is right. So here is a proverb है, ठीक है, might is right. So we will not make any changes, only we will put that in place of inverted commas. So our sentence will be he said that might is right. Okay. Fourth, my brother said I never tell lies. My brother said, and it is a हैबिट, ठीक है, उसकी हैबिट है मेरे ब्रदर की कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। सो माई ब्रदर सेड दैट, और आई जो है वो ब्रदर के लिए यूज़ हुआ है इसलिए हम ही लिखेंगे। माई ब्रदर सेड दैट ही नेवर टेल्स, ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे सिंगुलर प्रोनाउन है तो टेल्स एस फॉर्म आ जाएगी इसमें, ठीक है, टेल्स लाइज। ओके, सो these sentences are so easy in comparison of that sentences.
ठीक है। ये सेंटेंस इन सेंटेंस की बजाय सिम और इजी होते हैं, बट आपको इतना ध्यान रखना होता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फैक्ट है या कोई हैबिट बताई जा रही है, तो उसका टेंस जो है हम लोग चेंज नहीं करेंगे। और बाकी जो टेंसेस हैं वो हम चेंज करते हैं, और वो किसके अकॉर्डिंग और कैसे हम चेंज करते हैं वो मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं। सो आप इन रूल्स को अगर 1-2 टाइम रीड कर लेंगे तो आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ, तो ये रूल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप कि दिस वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का बेसिक तो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।